नमस्ते। मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। बेधड़क में आज बात होगी सियासत की। सियासत बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के बीच में चल रही है उस सियासी उठापटक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन खास। क्यों खास है? क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद बांकीपुर के पूर्व के विधायक नितिन नवीन आज पटना पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों भी पटना में थे, आज फिर पटना में। आखिर क्यों इतनी बेचैनी बढ़ी है नितिन नवीन की और खासकर भारतीय जनता पार्टी की? क्यों प्रशांत किशोर टक्कर में आ गए हैं क्या? यही समझेंगे। हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आ रहे हैं, आज फिर पटना पहुंचे, आज कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। क्या बांकीपुर की सियासत इतनी अहम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार पटना आना पड़ रहा है? देखिए, बांकीपुर सीट हम्म का उपचुनाव हम्म इतना टफ नहीं था, हम्म। उतना टफ इसको जो है भाजपा खुद बना दी। कैंडिडेट चेंज करके। हाँ, प्रत्याशी चेंज करके प्रत्याशी के चयन में जो हड़बड़ी हुई और गड़बड़ी हुई, उसी को लेकर भाजपा परेशान। उसी को डैमेज कंट्रोल में लगी। हाँ, उससे जो डैमेज हुआ वो यह कोई सियासी बात नहीं, आम लोगों की भी यही समझ है ना। लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी देखिए है तो बांकीपुर सीट जो है शहरी सीट है, शहरी सीट है, गढ़ है भाजपा और का। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, मतदाता जो है यहाँ के, तो उनके बीच में आप हड़बड़ी और नासमझी कर दीजिएगा तो जनता का मन मिजाज होता है, कब किधर वो खिसक जाएगा इसको कोई जानता है आज तक? अगर नहीं खिसकता तो भाजपा को बंगाल की सीट के राज्य में सरकार कैसे बन जाती? तो जनता जब सोच लेती है कि नहीं, सरकार जो पार्टी है उसने कहीं ना कहीं गलत निर्णय लिया है, तो उसका मूड बदल जाता है, मूड चेंज हो जाता है। बांकीपुर उपचुनाव के मामले में भी यही भूल भाजपा से हुई और इस पश्चाताप को है ना दूर करने के लिए नितिन नवीन को बार बार पटना आना पड़ रहा है, समझे, और उनकी प्रतिष्ठा इससे जुड़ गई। सर, कहा जा रहा है कि दिल्ली में रह रहे हैं तो चैन से नहीं रह रहे हैं। मतलब चैन से कैसे रहेंगे वो? अगर बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार हो गई, जिसकी संभावना कम है, ना के बराबर है, ना के बराबर है, लेकिन कौन जानता है कहीं कुछ हो गया 19-20, तब तो इसके लिए सीधा सीधी जवाबदेह होंगे नितिन नवीन, क्योंकि कैंडिडेट चुनने की जवाबदेही इनको ही दी गई। पहला भी यही चुने, दूसरा भी यही चुने, तो इसलिए जो है ना वह परेशान है। इसलिए कि देखिए, नितिन नवीन खुद जब मैदान में थे, उतरते थे, तो उस समय उनके पीछे एक बड़ी शक्ति थी। वह शक्ति थी भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास, खास करके इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा के प्रति, और धीरे धीरे इनके कामों से भी, इनके व्यवहार से यहाँ के मतदाता, मतलब भाजपा के जो कैडर वोटर है, वह नितिन नवीन को भी अपना मानने लगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रत्याशी चयन में हड़बड़ी कर दी, उसके बाद एक प्रत्याशी को बदला तो दूसरे प्रत्याशी में भी कुछ न कुछ गलतियां इनकी हो गई। एक वीडियो वायरल हो गया कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं सवालों का, जो प्रत्याशी है ना नीरज सिन्हा, वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका भी लोग अब इस पर भी विश्लेषण करता है कि भाई देख लीजिए, दूसरे को प्रत्याशी उतारे तो कैसा उतारे। और इन सबों के बीच में एक चेहरा है जो मजबूत चेहरा है, वह चेहरा है प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक हैं, है ना। और उनके उतरने से नितिन नवीन परेशान। अगर कोई बड़ा चेहरा देते या ऐसा चेहरा देते जो मजबूत रहता, तब तो प्रशांत किशोर परेशान होते। अब प्रशांत किशोर परेशान है भी सर। देखिए, प्रशांत किशोर परेशान है दूसरे हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं कि यहाँ के जो वोटर है
तो उसमें से 50% वोटर सिर्फ कमल छाप देखकर वोट डालता है। वोट डालता है, हाँ, घर से निकलता है वो सोच के। बस वही सोच के कमल छाप को देना है, और जो उसका वोटर्स है ना, राजद का लालटेन देखता है उसको मारता है। बस तीसरा जो है हाथ देखता था, इस बार है ये नहीं है हाथ का प्रत्याशी। चौथा जो है आपको हंसुआ बाली देखता था। मतलब पटना, मतलब ये बता रहे हैं बांकीपुर सीट का हम आपको, जो पहले पश्चिमी पटना था। सीपीआई से यहाँ जो है सुनील मुखर्जी भी जीते हैं ना, वो तो न काश थे न बिहारी थे, जीते कि नहीं। मतलब यहाँ पे ज्यादातर जो सिंबल बेसिक ही चुनाव होते हैं। हाँ, सिंबल बेसिक चुनाव होता है। अब आपको एक उदाहरण और हम देते हैं, जनता को भी बताते हैं। क्षेत्र की जो रामानंद यादव लड़ते थे, उनके खिलाफ में कौन लड़े थे? रामकृपाल यादव, जनता दल से। और रामानंद यादव कौन पार्टी से था? शेर छाप से, निर्दलीय। जीत गया था कि नहीं? क्योंकि रामानंद यादव का जो है चुनाव चिन्ह शेर छाप हो गया। 85 में जीते, उसके बाद वो जो है 90 में तो भी जीत गया। आप कह रहे हैं कि बस्ता छाप के लिए भी संभावनाएं हैं, स्कूल के बैग छाप। स्कूल बैग छाप के लिए संभावना तब बनती जब 2025 के विधानसभा चुनाव, जो आम चुनाव हुआ था, उसमें स्कूल बस्ता जो है चर्चित होता, लोगों के जेहन में जाता है। भाई बांकीपुर सीट से भी इनके प्रत्याशी लड़े थे ना, जनसुराज के, तो लड़ी थी, महिला थी वंदना कुमारी, उनका चुनाव चिन्ह वही था, स्कूल का बस्ता, है ना। और वह जो है 5000 के लपेट में 7000 वोट लाई, 7000 के लगभग वोट लाई। तो पहचान तो बन नहीं सका बस्ता का, तो उस बस्ते की पहचान इस बार कैसे बनेगी? जो प्रशांत किशोर के फेस पर जो भी वोट आए, देखिए प्रशांत किशोर के फेस पर ही वोट मिलेगा, जो भी मिलेगा, है ना। और दूसरी है कि दूसरा लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा, ये तेजस्वी यादव गायब है। हाँ, तो तेजस्वी यादव वाला वोट जो गायब है, बड़े पैमाने पे कन्वर्ट होगा। मतलब गायब है। तो गायब रहने से जो है राजद के मतदाताओं में जो है असमंजस की स्थिति है। मान लेते हैं यादव मुसलमान के साथ चल जाए, मतलब राजद के प्रत्याशी के साथ, रेखा गुप्ता के साथ, लेकिन और जो मतदाता है उधर जाएगा जब तेजस्वी आएंगे, फिर जब प्रचार में धूम मचेगी। अब देखिए लालू प्रसाद भी कुछ अगर एक आध दिन कुछ बोल देते, वो अभी दुर्भाग्य कहिए, वो बीमार पड़ गया है, वो निकल नहीं सकते, उनको आराम करने की हिदायत दे दी गई, अब तो दिल्ली जाने वाले हैं। तो ये सब स्थितियां, इसीलिए जो है ना नितिन नवीन पटना का दौरा कर रहे हैं और आए हैं, तो देखते हैं कितना मैराथन उनका कार्यक्रम। एक चुनावी जनसभा भी संबोधित करेंगे, नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए के लोगों के साथ भी जो है सलाह मशविरा कर रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि सर कायस्थ महासभा के जो कार्यक्रम होना है उसमें भी पहुंचेंगे, पहुंचना ही है, क्योंकि कायस्थ हैं तो कायस्थ वाला में जाएंगे ही। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए ना कि भाजपा छटपटाहट में है। हाँ, भाजपा छटपटाहट पे है, ये तो कहा ही जा सकता है। चलिए, तो लेकिन इसके अंतिम सवाल मेरा ये है कि मतलब इस छटपटाहट के कुछ दुष्परिणाम भी होंगे या फिर नहीं? देखिए जीत तो जाएगी भाजपा, जीत है। हाँ, अब नितिन नवीन को यह भी डर है कि जीत का जो मार्जिन है वह कहीं कम हुआ तब भी इनकी फजीहत हो जाएगी। तो पिछले बार 52,000 के लगभग से जीते थे ना, 51,000 से। तो इस बार अगर घसक गया, अगर नीचे आ गया, बढ़ेगा तब तो वाहवाही मिलेगी, घटेगा तब तो फजीहत होगी। तो चलिए, इसी फजीहत से बचने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार जो है वो पटना में कार्यक्रम लगा रहे हैं और पुरजोर जो है उनकी कोशिश है, उनका प्रयास है कि जिस मार्जिन से खुद नितिन नवीन बांकीपुर का चुनाव जीता करते थे, उसी मार्जिन के साथ भाजपा के वर्तमान के जो कैंडिडेट है नीरज सिन्हा भी चुनाव जीते। लेकिन चुनना तो जनता को है, जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ तय करेगी। चुनाव के दिन भी हमारी मौजूदगी ग्राउंड पर रहेगी और वहां से आपको दिखाएंगे कि आखिर जनता किसके साथ है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।